हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 12.1 सॉल्यूशन को, जो कि क्लास 9 का है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है, तो उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़िए कि क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ ईच एंगल, each of the equal angles of a right angle isosceles triangle। तो आपके पास एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। मान लीजिए ए बी सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, मतलब वो ट्रायंगल में एक 90 डिग्री भी है और आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने से दो साइड्स इक्वल भी है। तो मान लीजिए आपका दो साइड्स इक्वल है, ए बी और ए सी आपका मान लीजिए इक्वल साइड्स है, ठीक है ना। तो अभी आपको पता क्या करना है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो इक्वल एंगल्स का हमें मेजर फाइंड करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। तो ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स कौन कौन से इक्वल एंगल्स है, तो देखो क्योंकि ए बी और बी सी सेम है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है ना, राइट एंगल आइसोसेलेस बोला है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है। तो दो साइड क्योंकि इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है, सी, और बी सी का ऑपोजिट एंगल क्या है, ए, दोनों सेम होगा। तो लेट हम मान लेते हैं इसको एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2 मानते हैं, ठीक है ना। सो गिवन में लिखेंगे लेट ए बी सी बी क्या है, कौन सा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बी ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट एबीसी क्या है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए बी एंगल कितना है आपका, एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री, एंड मान लेते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी है, एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी। टू फाइंड, अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्या करना है, अभी वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल। तो जो इक्वल एंगल कौन कौन से इक्वल एंगल थे अभी बताओ, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल एंगल था ना। क्यों इक्वल था, क्योंकि ए बी और बी सी सेम था। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल में आप देखिए ए बी और ए बी सी सेम है ना, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल ये दैट इज 2 और बी सी का ऑपोजिट एंगल दैट इज 1, ये दोनों सेम होंगे। तो इन दोनों का मेजर आपको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल एंगल्स। तो 1 और 2 आपको फाइंड करना है। तो 2 फाइंड में आप क्या लिखोगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आप कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका एंगल ए कितना दिया हुआ है, हमने मान लिया एंगल 1, प्लस आपका एंगल बी कितना दिया है 90 डिग्री, प्लस आपका एंगल सी कितना है एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना होगा 180 माइनस 90 होगा। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। अभी आपको लिखना क्या है, क्योंकि इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी का आइसोसेलेस ट्रायंगल था एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी था, देखो ना ए बी इक्वल्स टू बी सी था। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का ऑपोजिट एंगल 2 और क्या है बी सी का ऑपोजिट एंगल 1, देखो ना बी सी का ऑपोजिट एंगल क्या है एंगल 1, दोनों सेम होंगे। क्यों, एक थ्योरम था, सबसे स्टार्टिंग में थ्योरम में बता चुका हूं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये थ्योरम आपको लिखना है। सो क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना 90 डिग्री, तो दोनों एंगल्स क्या है सेम है ना। तो एंगल 1 को एंगल 1 रखता हूँ, एंगल 2 को मैं 1 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों मैं इसको रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज पता नहीं है। यहाँ पे एक इक्वेशन में क्या है, दो अननोन वेरिएबल है जो कि मुझे पता नहीं है। तो एक इक्वेशन में जब दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। तो मैंने 2 की जगह में क्या किया, एंगल 1 रिप्लेस कर दिया, ताकि क्या वो इक्वेशन सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू में चेंज हो जाए। अब देखो क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है ना, तो मैं निकाल सकता हूँ। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल 1 क्या होगा 90 बाय
दैट इज 45 डिग्री। अब बताओ एंगल 1 और एंगल 2 सेम है ना, और एंगल 1 कितना निकला आपका 45, देयरफॉर एंगल 1 आपका 45 है तो आपका एंगल 2 भी कितना होगा 45 होगा। हेंस आपका क्या होगा, हेंस द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 45 डिग्री। कितना होगा 45 डिग्री। अब वही क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के एक क्वेश्चन दिया आपको कि एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो ड्रॉ कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। सेम क्वेश्चन ही है, पूछने का तरीका अलग है। एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कहां पे, एट एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एक ए पे आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पे है ना, तो इसका नेम चेंज होकर इधर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। अब क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आप गलती से नाम गलत लिख देते हो तो कोई बात नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये रहा आपका एबीसी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए कितना है आपका 90 डिग्री। नाउ अभी क्या बोला है, ए बी इक्वल्स टू ए सी बोले, देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी बोला है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है। सेम चीज ना, जैसा भी पिछले क्वेश्चन की तरह बताया था मैंने आपको, सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है ना। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा 45 और 45 निकलेगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 12th and 13th क्वेश्चन।